गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम करती हूँ आपका एमडी लो क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? अभी सभी स्टेट में जुडिशरीज का ऑलमोस्ट नोटिफिकेशन कहाँ निकल चुका है, कहीं आने वाला है। जैसे राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में भी अभी जुडिशरी का नोटिफिकेशन, आरजेएस का नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा। सीट्स के लिए तो ऑलरेडी अपडेट कर दिया है, अब बाकी बचा फॉर्म। फॉर्म भी जल्दी निकल जाएंगे। तो मैंने आपको जो YouTube पे बाकी लॉ की क्लासेस लगाई है, जिसमें मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। जिनको सीपीसी नहीं समझ आ रहा वो वहां से सीपीसी पढ़ सकते हैं, जिनको एविडेंस नहीं समझ आ रहा वहां से वो एविडेंस भी पढ़ सकते हैं। आज का जो अपना टारगेट रहेगा वो रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन के 22 चैप्टर्स को कैसे याद करें। क्योंकि सीरीज वाइज भी कई बार अपने आर्टिकल भूल जाते हैं, कई बार अपने बीच में चैप्टर का नेम भूल जाते हैं। तो जो मेरी ट्रिक रहती है, मैं एक स्टोरी से चैप्टर्स को याद करवा देती हूँ। जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स होते हैं, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स होते हैं, उनको भी मैं एक स्टोरी से ही याद करवाती हूँ। तो मैं कोशिश करूंगी कि मेरे YouTube स्टूडेंट्स को भी जो कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर्स हैं वो एक स्टोरी से याद करवा दूं, और क्लास के अंदर ही, जब तक ये क्लास चल रही है तब तक मैं उनको पूरे चैप्टर्स याद करवा दूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपने क्या पढ़ रहे हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में ही एक सुप्रीम लॉ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से ही बाकी के जो एक्ट्स हैं, देखा जाए तो वहीं से ही निकले हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, हमारा संविधान नहीं होता, तो बाकी के एक्ट्स नहीं निकल पाते, हमारे राइट्स नहीं पता चलते, हमारी ड्यूटीज नहीं पता चलती। तो कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में ही एक सुप्रीम लॉ है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो आर्टिकल से पहले, उसको स्टार्ट करने से पहले उसके चैप्टर्स भी याद करने पड़ते हैं। क्योंकि जो स्टूडेंट्स जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनसे डायरेक्ट प्री के एग्जाम में एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि ये चैप्टर है, इनके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है। बाकी के एग्जाम की बात करूँ, जो अभी जेएलओ की वैकेंसी निकली है उसमें भी ये हेल्पफुल रहेगा कि चैप्टर्स, ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, या इस चैप्टर का क्या नेम है। तो ये अपनों को पढ़ना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भारत का संविधान, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं? इसमें टोटल 22 पार्ट्स हैं। टोटल कितने भाग हैं इसके अंदर? 22 भाग हैं। टोटल आर्टिकल, या आर्टिकल को हिंदी में अनुच्छेद भी बोलते हैं, लेकिन आर्टिकल अपनों को, हिंदी वाले, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को बोलने में इजी रहता है और आर्टिकल समझ भी आता है। लेकिन कई बार क्या होता है, अपने बोल देते हैं अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, तो सामने वाले को समझ नहीं आ पाता कि अनुच्छेद ये बोल किसको रहे हैं। तो इजी ऐसा जो अपनों को भी इजी लगे और सामने वाले को भी समझ आए। तो इसमें टोटल कितने आर्टिकल हैं? 395 इसमें आर्टिकल्स हैं। इसमें शेड्यूल कितनी है? इसमें 12 अनुसूचियां हैं। ये 12 अनुसूचियां मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इन 12 अनुसूचियों की मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसमें कंप्लीट इसमें 12 अनुसूचियां मैंने समझा रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिए। ठीक है, इसमें कितनी शेड्यूल है? इसमें 12 शेड्यूल है। अब बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया कब इसको मेड कब किया। इन दोनों डेट्स में बहुत कंफ्यूजन रहती है कि बना कब और लागू कब हुआ। तो याद रखना है कि ये मेड कब हुआ? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। और ये लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। अब याद रखें कि पहले बनाएंगे तभी तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे। तो पहले बनाया, तो अब 1949 पहले आया, तो 1949 को अपनों ने इसको बनाया, और 1950 बाद में आया, तो बाद में अपनों ने इसको क्या किया? लागू किया। अब कंफ्यूज नहीं होना कि 1950 पहले आएगा या 1949 पहले आएगा। तो कब बना? तो बना कब? 26 नवंबर 1949। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो ये एक बेसिक चीज है, ये आपको, कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। टोटल पार्ट्स 22 है, टोटल आर्टिकल्स 395 है, टोटल शेड्यूल 12 है। ये मेड कब हुआ? 26 नवंबर 1949। और ये लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। ये पांचों चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं कि इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं, कितने इसमें आर्टिकल्स हैं, कहां से कहां तक है। सबसे पहले पार्ट आता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये जहां वर्ड जो संघ यूज किया गया है ये पूरे भारत को इंडिकेट कर रहा है।
संघ यूनियन है, अपना भारत क्या है, एक यूनियन है। तो वहीं से ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कि सबसे पहला पार्ट क्या कहता है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्या है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 to 4 इसमें बताया हुआ है कि जो भारत है वो हमारा यूनियन है। ये आर्टिकल 1 से 4 तक में बताया हुआ है। फिर बात आती है पार्ट 2। पार्ट 2 क्या कहता है, नागरिकता। नागरिकता किसमें देंगे, सेक्शन 5 to 11 में देंगे। अभी मैं डायरेक्ट आपको नेम वाइज समझा रही हूँ। नेम वाइज समझाने के बाद मैं आपको इसकी स्टोरी बताऊंगी कि ये स्टोरी से जैसे एक दूसरे के बाद एक कैसे याद किया जाए। तो सबसे पहले संघ और उसका राज्य क्षेत्र 1 to 4, पार्ट 2 नागरिकता 5 to 11। अब नागरिकता के बाद पार्ट 3 आता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। पार्ट 3 कहता है मूल अधिकार, हमारे कितने मौलिक अधिकार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन का ये एक मोस्ट पार्ट है जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है, हमें हमारे अधिकारों की अवेयरनेस के बारे में बताता है। कहां से कहां तक, 12 से 35 तक। पहला संघ और उसका राज्य क्षेत्र 1 to 4, पार्ट 2 नागरिकता 5 to 11, पार्ट 3 मूल अधिकार 12 to 35। अब पार्ट 4 कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, 36 से 51। कि पहले तो हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स बता दिए, अब जो स्टेट गवर्नमेंट हमें देगी हमारे स्टेट में उसके बारे में क्या बता दिए, 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फिर एक ये पार्ट बीच में जोड़ा है 4A। 4A क्या है, मूल कर्तव्य। इसको भी स्टार कर लेना, पार्ट 3, 4 और 4A। तीनों ही पार्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में और एज वेल एज जुडिशरी के एग्जाम में। 4A क्या कहता है, फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। तो कितना आर्टिकल है, 51A। अब पार्ट बीच में जोड़ा तो आर्टिकल भी बीच में ही जुड़ा, तो 51A। फिर कहता है पार्ट 5। पार्ट 5 क्या कहता है, आओ अब यूनियन बनाते हैं, आओ अब संघ बनाते हैं। संघ कितने में, 52 से 151, 52 से 151। फिर अब यूनियन बना ली तो अब स्टेट की भी जरूरत है, तो पार्ट 6 में क्या बनाई अपनों ने, स्टेट बनाई 152 से 237, 152 से 237। सबसे पहले संघ और उसका राज्य क्षेत्र, फिर पार्ट 2 नागरिकता, पार्ट 3 मूल अधिकार, पार्ट 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व, 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, 5 में यूनियन बनाई, 6 में स्टेट बना दी। पार्ट 7, ये पार्ट 7 मैंने रेड से इसीलिए लिखा है क्योंकि ये ऑलरेडी हटा दिया गया है। पार्ट 7 हटा दिया गया है, जो रिपिल है, रिपिल कौन सा आर्टिकल है इसमें, 238। तो 6 में था 152 से 237, पार्ट 7 रिपिल बाय कौन सा आर्टिकल है, 238। अब बात आती है पार्ट 8 की। अब स्टेट यूनियन बना ली, स्टेट बना ली, तो अब इनको मिक्स कर देंगे, क्या बनेगा, संघ राज्य क्षेत्र। 239 से 242, 239 से 242। देन आता है पार्ट 9। पार्ट 9 क्या करता है, अब चलो पंचायत भी बना लेते हैं, पंचायत की भी विलेजेस में जरूरत होती है, तो पंचायत बना ली 243 से 243O। ये ABCD वाला क्या है, O है, 243 से 243O। फिर पार्ट 9A को बीच में जोड़ा, 9A क्या है, नगर पालिका। नगर पालिका 243P से 243ZG, 243P से 243ZG, ये सारे आर्टिकल्स ही है। जैसे आर्टिकल 253P, आर्टिकल 243O, PQRS, या ये कहां तक चलेंगे, ZG तक चलेंगे। एक बार ABCD इन्होंने कंप्लीट कर दी, उसके बाद भी ABCD स्टार्ट की, ZA, ZB, ZC, ये आप देखोगे तो आर्टिकल्स प्रॉपर बने हुए हैं इस पे। 9A में 243P से 243ZG। फिर 9B, ये भी ऐड किया बीच में, सहकारी सोसाइटी। 243ZG से खत्म हुआ तो 243ZH, ZH से 243ZT, ये भी बीच में जोड़ा। ये वैसे अपने जुडिशरी के एग्जाम के लिए राजस्थान में हम इस पे इतना ध्यान नहीं देते क्योंकि ये जुडिशरी के एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन जब पार्ट्स याद कर रहे हैं तो कम से कम अपनों को इतना पता होना चाहिए कि ये कहाँ से कहाँ तक है। अब ये मैं क्यों पढ़ाती हूँ बीच में, पार्ट्स में क्यों याद करवाती हूँ, क्यों मैं आर्टिकल्स याद करवाती हूँ। देखिए, अब मान लो प्री का एक ऐसा क्वेश्चन आया जो लेस देन इंपॉर्टेंट था, अपनों ने नहीं पढ़ा। क्वेश्चन कहाँ से आ गया, क्वेश्चन आ गया
जेड जी से। अब जेड जी में इन्होंने पूछ लिया, आर्टिकल दे दिया, फिर ये पूछ लिया कि जेड जी कौन से आर्टिकल से है। अब देखो बाकी जो ऑप्शंस होंगे वो अपने आप ही हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपनों को पार्ट 9A का टाइटल याद है, ये नगर पालिका से है ना। नगर पालिका के बारे में पार्ट 9A बताता है और इसके बारे में ही आर्टिकल्स दिए हैं। तो बाकी जो आर्टिकल्स होंगे जो नगर पालिका से नहीं होंगे तो वो ऑलरेडी साइड हो जाएंगे। फिर बाकी दो ऑप्शन हमारे पास बचेंगे, उनमें से अपनों को सेलेक्ट करना होगा। इसलिए मैं याद करवाती हूँ कि चैप्टर्स में कहाँ से कहाँ तक ये आर्टिकल दिया हुआ है। फिर 9B सहकारी सोसाइटी, 243 जेड एच सी, 243 जेड टी। फिर आता है पार्ट 10। पार्ट 10 कहता है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, 244 से 244A। 244 से 244A। ये तो थी बुक्स की और बेरेक्ट की लैंग्वेज। अब मैं कैसे याद करवाती हूँ, एक स्टोरी वाइज आपको समझाती हूँ। देखिए सबसे पहले चलते हैं अपने पार्ट 1 पे। सबसे पहले अपनों ने क्या बनाई, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्योंकि जब अपने कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन में किसके बारे में बताया हुआ है, हमारी यूनियन के बारे में, हमारी स्टेट के बारे में ही बताया है। तो सबसे पहले अपने वहीं से स्टार्ट करेंगे कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब अपनों ने यूनियन बना ली, स्टेट बना ली, उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात कर ली। तो अब उसके अंदर जो लोग रहेंगे उनको नागरिकता भी तो देनी पड़ेगी ना, तभी तो वो भारतीय कहलाएंगे। फिर पार्ट 2 में अपनों ने उनको दे दी नागरिकता। ठीक है, पार्ट 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र बसाया, पार्ट 2 में दे दी उनको नागरिकता। अब जब उनको नागरिकता दे दी तो वो बोल रहे हैं कि हमें हमारे अधिकार भी तो बताएं कि हमें ये काम करना है, हम ये चीज की मांग कर सकते हैं, हमें हमारे राइट्स के बारे में भी तो अवेयर करें। तो पार्ट 3 बोलता है मूल अधिकार। पार्ट 3 में अपनों ने उनको मूल अधिकार दे दिए। जब अपनों ने उनको मूल अधिकार दिए तो वो अपनी मनमानी ही करने लग गए। मतलब कि उन्होंने हर काम वो करने लगे कि इस काम का तो हमें राइट है, इस ये बात बोलने का तो हमें राइट है। तो फिर क्या किया कि अपनों ने मूल अधिकार के बाद उनको स्टॉप कर दिया। आपके पास ये अधिकार तो है लेकिन आपकी ये ड्यूटी भी बनती है। मतलब कि आप कोई ऐसे वर्ड्स नहीं बोलेंगे, कुछ भी ऐसी गाली गलौज नहीं करेंगे कि सामने वाले को मानहानि हो। तो मतलब आपकी फंडामेंटल ड्यूटी बनती है कि आप इस तरह बोले कि सामने वाले को किसी भी प्रकार का हर्ट ना हो। तो फिर अपनों ने पार्ट 3 में मूल अधिकार दे दिए। फिर राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में भी बता दिया कि हाँ ये चीज आपको कौन, अपनी स्टेट प्रोवाइड करवाएगी। तो सबसे पहले अपनों ने यूनियन और स्टेट बनाई, फिर उसके लोगों की नागरिकता दी, फिर उनको मूल अधिकारों के बारे में अवेयर किया, फिर स्टेट को ये एक ड्यूटी दे दी कि आप ये चीज करते रहेंगे। फिर जब मूल अधिकार दिए तो लोग अपने मूल अधिकारों का गलत यूज करने लगे। तो फिर अपनों ने उसकी फंडामेंटल ड्यूटीज भी बता दी कि आपका ये अधिकार है तो आपका ये कर्तव्य भी है। पार्ट 4A में मूल कर्तव्य बता दिए। फिर अपनों ने अलग से एक यूनियन क्रिएट की। पहले तो अपनों ने मिक्स बनाया, फिर उसके बाद में अपनों ने यूनियन को और स्टेट को अलग अलग कर दिया। तो पार्ट 5 में यूनियन बना दी और पार्ट 6 में स्टेट बना दी। ठीक है, तो सबसे पहले संघ और उसका राज्य क्षेत्र मिक्स किया, पार्ट 2 में सबको नागरिकता दे दी, पार्ट 3 में सबके मूल अधिकार बता दिए, पार्ट 4 में राज्य को बता दिए कि आपको क्या क्या काम करना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है। फिर पार्ट 4A में मूल अधिकार के बाद इनको मूल कर्तव्य भी दे दिए। फिर पार्ट 5 में यूनियन को अलग कर दिया और पार्ट 6 में स्टेट को अलग कर दिया। ठीक है, फिर पार्ट 7 ये याद रखेंगे अपने कि पार्ट 7 को रिपील कर दिया। क्योंकि जब यूनियन बनाई, स्टेट बनाई, तो एक और पार्ट था जिसको अपनों ने रिपील ही कर दिया। ओनली दो ही पार्ट हमारे पास बचे, एक यूनियन एक स्टेट। फिर बाद में जब यूनियन और स्टेट बनाया तो इन सब का, जो यूनियन का और स्टेट का जो क्षेत्र था उसके बारे में भी बता दिया कि ये यूनियन के अंदर आएगा, ये स्टेट के अंदर आएगा। तो पार्ट 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बता दिया। जब संघ राज्य क्षेत्र के बारे में सबका अपना अपना क्षेत्र बताया तो इनके बीच में डिस्प्यूट होने लग गए। जब डिस्प्यूट हुए तो अपनों ने क्या की, पंचायत बिठाई। पंचायत किसमें, पार्ट 9 में पंचायत बिठाई। ये जो मैं स्टोरी बता रही हूँ आपको ओनली इमेजिनरी स्टोरी बता रही हूँ कि आप चैप्टर्स को एक के बाद एक कैसे याद करें।
ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि संघ राज्य क्षेत्र बना। मैं सिर्फ एक स्टोरी बता रही हूँ, मैं क्लियर अभी स्टूडेंट को ये चीज बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको याद करवा रही हूँ, एक स्टोरी की तरह से आपको याद करवा रही हूँ। अब आप बाद में कोई मुझे ये मैसेज नहीं करेगा कि मैम ने ही बोला था कि पहले संघ और उसका राज्य क्षेत्र बसाया, ऐसा नहीं है। ये क्या है, सिर्फ याद करने के लिए एक छोटी सी स्टोरी है। तो आगे चलते हैं। पार्ट 8 में संघ राज्य क्षेत्र बसाया, फिर इनमें डिस्प्यूट हुआ तो अपनों ने पंचायत बुलाई। पंचायत बिठाते हैं गांवों में, पंचायत बुलाई किस लिए, ताकि जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व कर सके। फिर पार्ट 9A, पार्ट 9A पंचायत ने जो अपना डिसीजन दिया वो अपने कहाँ लेके गए, नगर पालिका में लेके गए, देखने गए कि जो इन्होंने क्षेत्र अलग अलग बांटे हैं क्या उनकी रजिस्ट्री हो रखी है या नहीं। पार्ट 9A में नगर पालिका में अपने गए। फिर पार्ट 9B जो यहाँ से अपनों को प्रमाण मिला, वो कहाँ लेके आए अपनों को, किस चीज का प्रमाण मिला, सहकारी सोसाइटीज बसाने का अपनों को प्रमाण मिला। ठीक है, तो 9 में अपनों ने पंचायत बिठाई, पंचायत ने जो कहा वो नगर पालिका में लेके गए, नगर पालिका ने अपनों को ऑर्डर दिया कि आप अपनी सहकारी सोसाइटीज बसा सकते हैं। फिर पार्ट 10, पार्ट 10 में जब अपनों ने सहकारी सोसाइटी बसाई तो जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र थे उनको भी अपनों ने ध्यान में रखा। ठीक है, पार्ट 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र को भी अपनों ने ध्यान में रखा। वापस पार्ट 1 से पार्ट 10 समझाती हूँ। सबसे पहले संघ और उसका राज्य क्षेत्र बसाया, फिर वहां में रहने वाले लोगों को नागरिकता दी, फिर उनके उनके मूल अधिकार के बारे में बताया, फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए, फिर 4A में उनको अपने मूल कर्तव्य भी बताए, फिर अपनों ने यूनियन बनाई पार्ट 5 में, पार्ट 6 में स्टेट को भी अलग कर दिया, पार्ट 7 जो अलग से एक पार्ट था उसको रिपील कर दिया, फिर पार्ट 8 में संघ और राज्य के क्षेत्र के बारे में बताया, पार्ट 9 में अपनों ने पंचायत बिठाई, डिस्प्यूट हो गया था, जो डिस्प्यूट हुआ, जो यहाँ पे निर्णय आया पंचायत का वो नगर पालिका में लेके गए, नगर पालिका ने अपनों को कहा कि आप अपनी सहकारी सोसाइटीज बसा सकते हैं। सहकारी सोसाइटी और किन के लिए भी करेंगे, जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है उनको भी ध्यान में रख के सहकारी सोसाइटी बनाएंगे। ये था पार्ट 1 से पार्ट 10 तक। अब अपने आगे बढ़ते हैं पार्ट 11। पार्ट 11 कहता है, ये अलग से स्टोरी है, पार्ट 1 से पार्ट 10 तक एक स्टोरी याद करेंगे, पार्ट 11 से पार्ट 22 तक अलग। पार्ट 11 कहता है कि जो संघ है अपनों ने यूनियन बनाई, अपनों ने स्टेट बनाया, तो उनके बीच में अब अपनों को संबंध भी तो सही करने पड़ेंगे। अगर ये दोनों ही आपस में लड़ती रहेंगी तो कैसे अपनी यूनियन चलेगी, कैसे भारत चलेगा। तो इसलिए अपनों ने पार्ट 11 में संघ और राज्यों के बीच में संबंध बिठाए। कहां से कहां तक, 245 से 263, 245 से 263। जब अपनों ने संबंध स्थापित कर लिए तो इनकी जो प्रॉपर्टी थी, जो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जो सूट थे, उनको भी अपनों ने साथ साथ में लिया, क्योंकि जब अपनों ने इनके बीच में संबंध बनाए तो ये आपस में लड़े ना, ये आपस में लड़े ना प्रॉपर्टी को लेके। तो उन सब के बारे में अपनों ने देखा पार्ट 12 में, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, 264 से 300A। फिर जब अपनों ने इनकी प्रॉपर्टीज देखी, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स देखे, तो इन्होंने बोला ठीक है हम आपस में नहीं लड़ेंगे, हम आपस में व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे। तो पार्ट 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। ठीक है, तो सबसे पहले इनके बीच में संबंध बनाए, फिर इनकी प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स और ये सब देखा, फिर उन्होंने बोला कि हम नहीं लड़ेंगे, हम आपस में व्यापार करेंगे। तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। फिर जब इन्होंने व्यापार किया तो इनको सेवाएं भी तो देनी पड़ेंगी ना, व्यापार ऐसे ही थोड़ी होगा, जब तक आप अपने एम्प्लॉइज को सर्विसेज नहीं देंगे तब तक वो काम कैसे करेंगे। तो पार्ट 14 कहता है कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, फिर क्या कर दी अपनों ने, सेवाएं दे दी। तो पार्ट 11 में प्रॉपर्टी देखी, फिर इन्होंने व्यापार किया, फिर इन्होंने सबकी आपस में सर्विसेज के बारे में बता दिया। फिर पार्ट 14 के बाद एक और पार्ट बीच में ऐड किया, ट्राइब्यूनल्स का। जब अपनों ने इनके संबंध स्थापित किए, जो एम्प्लॉइज थे उनको सर्विसेज दे दी, तो इन्होंने एक ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश कर दी कि अब कोई डिस्प्यूट होगा तो वो अधिकरण ही सॉल्व करेगा, वो ट्राइब्यूनल ही सॉल्व करेगा। तो पार्ट 14A में ट्राइब्यूनल, 323A से 323B, ये पार्ट बीच में जोड़ा है, तो आर्टिकल भी बीच में A और B से इन्होंने जोड़ दिए।
जब पार्ट 14 में अपनों ने ट्राइब्यूनल्स की एस्टेब्लिश, फिर अपनों को इलेक्शन की जरूरत पड़ी। पार्ट 15 में क्या करवा दिए, इलेक्शन करवा दिए, क्योंकि सबका एक प्रेसिडेंट तो होना चाहिए, चाहे वो यूनियन में हो, चाहे वो स्टेट में हो, चाहे स्टूडेंट्स में हो, सबका एक प्रेसिडेंट बनता है। तो जो ट्राइब्यूनल्स थी डिस्प्यूट के लिए, फिर उन्होंने कहा कि हम इलेक्शंस करवाएंगे, हमें एक प्रेसिडेंट चाहिए ताकि हमारी बात जो ऑनर के सामने रख सके। तो पार्ट 15 में क्या कर दिए, अपनों ने इलेक्शंस करवा दिए 324 से लेके 324A तक। जब इलेक्शंस करवाए तो इलेक्शन बनने के बाद एक प्रेसिडेंट बना, उसने क्या किया, सारी कैटेगरी के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन बना दिए। तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। तो जो इलेक्शन हुए, इलेक्शन में प्रेसिडेंट बना, प्रेसिडेंट ने कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना दिए। कहां से कहां तक, 330 से 342A तक, 330 से 342A तक। जब स्पेशल प्रोविजंस बने, एम्प्लॉयज आए, इलेक्शन हुए, तो सारे अपनी अपनी लैंग्वेजेस में बात करने लगे। तो किसी की लैंग्वेज किसी को समझ नहीं आ रही थी, तो इन्होंने बोला रुको, क्या करेंगे, एक राजभाषा बनाएंगे जो कि सभी यूज करेंगे, क्यों, ताकि किसी को भी समझने में सुनने में दिक्कत ना हो। तो पार्ट 17 में राजभाषा बना दी 343 से 351, 343 से 351। फिर पार्ट 18 में जब राजभाषा और ये सारे काम हो गए, तो क्या हो गए, इमरजेंसी प्रोविजंस लग गए। जैसे मान लीजिए कोई महामारी आ गई, कोरोना आ गया, कोरोना जैसी कोई बीमारी आ गई, तो क्या हो गए, इमरजेंसी प्रोविजंस लग गए 352 से 360, 352 से 360। जब कोरोना खत्म हो गया, तो कुछ ऐसी चीजें निकल के आई, कुछ ऐसी बातें आई, कुछ रूल्स आए जो कि ऐड करने थे। तो अब बीच में तो ऐड नहीं किए, इसलिए इन्होंने एक अलग से पार्ट बना दिया मिसलेनियस का, प्रकीर्ण का, कि जो कुछ भी बचा है वो इसमें रख दीजिए। मिसलेनियस का मतलब ही ये होता है जो बाकी पीछे अपने ऐड नहीं कर पाए, कुछ नई चीज आई है तो आप मिसलेनियस में डाल दीजिए, प्रकीर्ण में डाल दीजिए 361 से 367। जब अपनों ने ये सब कर दिया, तो अब जो संविधान था, जो संविधान अपने पढ़ रहे हैं, उसमें संशोधन करने की जरूरत पड़ी। संशोधन कहाँ से, 368 से अपनों ने किया। फिर पार्ट 21 और 22 को एज इट इज करना पड़ेगा, ये स्टोरी यहीं तक चलेगी। पार्ट 21 अस्थायी और संक्रमणकालीन विशेष उपबंध 369 से 392, और पार्ट 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में, प्राधिकृत पाठ और निरसन। कहां से कहां तक, 393 से 395। तो एक बार फिर से 11 से लेके 20 तक अपने स्टोरी रिवाइज करते हैं कि जब अपनों ने संघ और राज्यों के बीच में संबंध स्थापित किए, तो फिर उनकी जो प्रॉपर्टी थी, जो सूट्स थे, उनके बारे में डिस्कस किया। फिर पार्ट 13 में इन्होंने बोला ठीक है, हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम आपस में बिजनेस करेंगे। तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। जब इन्होंने अपने आप में बिजनेस स्टार्ट किया, तो एम्प्लॉयज को सर्विसेज भी देनी थी, तो पार्ट 14 में सेवाएं की बात कर दी। पार्ट 14A में इन्होंने बोला एम्प्लॉयज के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हुआ या ऑनर के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हुआ, तो कौन सॉल्व करेगा, हमारा ट्राइब्यूनल सॉल्व करेगा, पार्ट 14A में। फिर पार्ट 15 में क्या करवा दिए इन्होंने, एम्प्लॉयज के बीच में इलेक्शंस करवा दिए, एक प्रेसिडेंट उन्हें चाहिए था। फिर बाद में जो प्रेसिडेंट बना, उसने कुछ वर्गों के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना दिए पार्ट 16 में। फिर ये आपस में अपनी अपनी भाषाएं ही बोलने लग गए, तो इन्होंने बोला नहीं, प्रेसिडेंट ने बोला नहीं, एक राजभाषा होगी जो कि सभी यूज करेंगे, पार्ट 17 में राजभाषा। फिर ये सब जब काम खत्म हो गया, तो अपनी यूनियन पे क्या आ गई, आपदा आ गई, तो क्या होगी, इमरजेंसी प्रोविजंस लगा दिए पार्ट 18 में। जब आपदा खत्म हो गई, तो कुछ नए रूल्स निकल कर आए, तो पार्ट 19 में बोल दिया जो नए रूल्स आए हैं वो मिसलेनियस में ऐड कर दीजिए। फिर बाद में अपनों ने क्या कर दिया, संविधान का संशोधन कर दिया, और उसके बाद अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध पार्ट 21 और पार्ट 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में, प्राधिकृत पाठ और निरसन। ये थे कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल पार्ट 22। पहले जैसे मैंने ये यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, आप अपने नोट्स में भी वैसे ही बनाइए, ऐसे आप चार्ट बना के इनको याद कर सकते हैं। और अगर आपको वैसे याद नहीं होती, एक स्टोरी से आप इनको याद कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।